अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में जो 6 नशस्तें मिली हैं और पीटीआई को 25 नशस्तें मिली हैं, पीपल्स पार्टी को 11 नशस्तें अभी तक आई हैं। एक नशस्त अभी रिज़ल्ट बाकी है क्योंकि 4 जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर दोबारा पोलिंग होना है। एले 16 जो है, लेकिन डिस्कस ये किया जा रहा है कि भाई जो तवक्को थी बड़े जलसे मरीम नवाज़ के हुए, क्राउड बड़ा बहुत ज़्यादा जो है मरीम नवाज़ के जलसों में आया। तवक्को ये थी कि शायद 20-25 सीटें नून लीग निकालेगी, मतलब उलट हुआ है। जो नून लीग ने जितनी सीटें लेनी चाहिए थे वो पीटीआई ले गई है, और जो जितनी पीटीआई ने लेनी चाहिए थी वो नून लीग को दी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अच्छा कमबैक किया है। सिद्दीक साजिद साहब के साथ इस इशू पर बात करेंगे कि नून लीग कैसे हारी है। नून लीग को क्या वाकई इस्टब्लिशमेंट ने हरवाया है, या नून लीग का जो बयानिया नवाज शरीफ का रहा है पीडीएम की तहरीक से लेकर अभी तक, उस बयानिए का भी इसमें कोई अमल दखल है। लेकिन सिद्दीक साजिद साहब के साथ डिस्कस करूं उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूंगा जिन दोस्तों ने हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका तजिया भी आपके साथ शेयर होता रहे, और जो सीनियर सियासतदान हैं उनके इंटरव्यूज़ भी इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया सही। सिद्दीक साहब, ये बताएं कि नून लीग के हामी लोग तो ये समझ रहे हैं कि इस्टब्लिशमेंट ने हरवा दिया, लेकिन नून लीग के मुखालिफ ये कह रहे हैं, अभी फवाद चौधरी और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे हैं कि नून लीग के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है कश्मीरियों ने। आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया साईं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 1 महीने से भी कम अरसे में जिस तरह व्यूअर्स ने हमें तावन दिया, प्यार मोहब्बत दिया, कि हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर जो एक पहली होती है उसके ऊपर साईं शाकिर सोलंकी को भी मुबारकबाद। और व्यूअर्स इसमें सबसे बड़ा ये रोल मुझे वैसे आपका देनी है। चाहिए थी, व्यूअर को भी, आपको भी। तो इसमें इज़्ज़तदार है जी, हम लेकिन आपका भी इकट्ठे ही ठीक है, हैं, तो बनता कोई है। ऐसी बात नहीं है। आप मेज़बान हैं सही, लेकिन कभी कभी मेहमान को भी मौका दे हाँ, दिया बिल्कुल करें। बिल्कुल, ज़रूर। तो इस पे सबसे ज़्यादा क्रेडिट व्यूअर्स आपको जाता है कि आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके तावन से आइंदा भी जो है वो हम अपना जो छोटा मोटा मालूमाती एक प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आपसे यही उम्मीद है कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी को कामयाब बनाने में शाकिर सोलंकी साहब के साथ उसी तरह प्यार और मोहब्बत जारी रखेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह आपने इंशाल्लाह। पहले जारी रखा। अब आपका सवाल आ गया, आपने मुझसे 2 सवाल किए, बयानिया ने हराया या एस्टेब्लिशमेंट ने हराया। हाँ, बनता, आप सवाल तो बनता है सही। सवाल तो बनता है, लेकिन तीसरी मेरा जो मौक़िफ़ है वो तीसरा है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून ने हराया। वो कैसे? वो इस तरह से कि देखें, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, इस सारे मंजर से गायब रहे। हाँ, 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक जो जलसे किए हैं, मरियम ने मरियम 45 नवाज़ ने 45 जलसे किए, छोटे बड़े छोटे सारे। बड़े मिला के 23 जलसे थे, 22 उसमें। मैं पढ़ रहा था ग्रुप में, आप जी पूछ जी रहे जी थे जी। नून तो लीग वालों से। हाँ, नहीं, वो उसकी डिटेल फिर आ गई ना। डिटेल भी आ गई थी। तो फिर वो 22 छोटे मोटे थे, रैलीज ये हाँ, हाँ। वो भी सब। तो 45 किए सबसे ज़्यादा वो थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन 1 दर्जन किए। ओके, अब मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून ने इस तरह से सही। 1 हराया। दर्जन जलसे किए, 1 दर्जन सीटें मिल गई। हाँ बिल्कुल। तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, एक तो इनकी जो 5 साल की परफॉर्मेंस थी खुद आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो इतनी कोई इम्प्रेसिव नहीं थी। ये शिकायत मैंने भी सुनी है। ये नहीं थी, ठीक है। लोग ये कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम ये बात कर रहे हैं कि इन 5 सालों के दौरान राजा फ़ारूक है तो जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया है। फैमिली के लिए मुबैना तौर पर किया, माली फ़ायदे लोग ये कह रहे हैं, कश्मीरी कह रहे हैं, हाँ। ठीक है। एक तो ये हो गया, और बहुत से इनके ऐसे MLAs वुज़रा ऐसे भी रहे जो कि सिर्फ साल में एक आधी दफ़ा या 2-3 मरतबा ही अपने हलके में जाते थे, वरना उनके डेरे इस्लामाबाद, कश्मीर, इस्लामाबाद कैपिटल है,
अब मुजफ्फराबाद के लोग आते मुश्ताक मिनास अपने यार हैं, भाई हैं, नहीं, मैंने उनकी नाम परफॉर्मेंस नहीं की बात लिया। न करना। मैंने उनका नाम नहीं लिया। हाँ। दूसरी बात यह है कि फिर फिर ये देखें, ये भी मुस्लिम लीग नून के एक हारने की वजह मुस्लिम लीग नून के अंदर से बनी, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट शहबाज शरीफ। मैं आपको ये दावे से बात कहता हूँ साईं, हाँ। अगर मरियम नवाज की जगह पे हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ खुद जलसों से खिताब करता तो ये 11 सीटें मिली है पीपल्स पार्टी को, ये नून लीग को 15 से 20 मिल सकती थी। अच्छा। ठीक हो गया। नंबर 3 बात, लेकिन शहबाज शरीफ को खामोश करवा दिया गया, बड़े भाई की जानब से खामोश करवा दिया गया। उस खामोशी की वजह से वो पीछे हट गए, हमजा शहबाज पीछे हट गए, मोहतरमा को आगे कर दिया गया। मोहतरमा ने 23 जलसों के दौरान इमरान खान को तो टारगेट किया ही किया, साथ मुख्तलिफ इदारों को भी किया। ठीक है, उस तरह नहीं किया जिस तरह वो माजी में करती थी, नाम शाम डायरेक्ट नहीं लिए, लेकिन बीच में सेम पेज को शेम पेज कह दिया, सेलेक्टर्स कह दिया, बड़े कह दिया, फौजी जवानों को कुछ कहा, अफसरों को कुछ कहा, इस तरह की बातें उन्होंने की। चौथी बात, आज़ाद कश्मीर के अवाम जिनके अंदर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, इस बात को नोट करें आप, शरह खान की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनते। वजह सुन लें, आज़ाद कश्मीर में 4.5 मिलियन यानी कि 45 से 50 लाख की आज़ाद कश्मीर की आबादी है, 32 लाख वोटर था। लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री जहाँ पे हमारी फ़ौज तैनात है, जब भारतीय जारियत उधर से होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पार से, तो फ़ौज उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। जब सिविलियन पे इधर वो फायर करते हैं, सिविलियन ज़ख्मी होते हैं, तो फ़ौज उनको उठाती है। इलाकों को रसाई बनानी हो तो फ़ौज वहाँ पे FWO मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं। इतनी सड़कें हमारे सियासतदानों ने वहाँ पे नहीं बनाई जितनी फ़ौज ने बनाई है, तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनते। ये भी एक नून लीग के शिकस्त की एक बड़ी वजह बनी। बिलावल क्यों जीता नून लीग के मुकाबले? लेकिन जूते तो PTI वालों को पड़ रहे थे। सुने बात सुन लिया करें, मैं आपको बताया, सर सब्र किया करें सही, हाँ। ताकि आप बात करना वो मुझे तोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, तसलसल तोड़ देते हैं। ओके। बिलावल क्यों जीता? बिलावल इस वजह से जीता कि बिलावल ने एक फोकस रखा। आसफा भुट्टो ने एक दो जलसों से खिताब किया, उसने एक फोकस रखा, इमरान खान और उसकी हुकूमत की परफॉर्मेंस। उन्होंने इदारों के ऊपर कोई बात नहीं की, ठीक है, उन्होंने फ़ौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, जिसकी वजह से 2016 के मुकाबले में उनको 3 सीटें ज़्यादा मिल गई। अभी 2 हलकों के इलेक्शन रहते हैं, नतीजे रहते हैं, और कहा जा रहा है कि उन दोनों पे लीड है पीपल्स पार्टी की। ये कहा जा रहा है कि उन दोनों पे पीपल्स पार्टी की लीड है। जो आपने अपने इंट्रो में बात कही, आप या ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि अगर नून लीग सही डिलीवर करती तो फिर यही जो सीटें हैं 5-6 सीटें हो सकता है कि ये PTI को मिलती और 25 सीटें नून लीग को मिल जाती। गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी है? नून लीग की। इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है। अब जो आपने बात की है ना, उसकी तरफ आ जाते हैं कि ये जो सिलसिला चला है तहरीक इंसाफ वाले, जो आप बात कर रहे हैं कि गालियाँ पड़ी, जूते पड़े, उसका इम्पैक्ट हुआ इस वजह से कुछ सीटें जो पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि उनको मिल जाएं, उससे उनको ज़्यादा भी मिली। कि अली अमीन गड्ढापुर ने भुट्टो को गद्दार का, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की वजह से ज़्यादा सीटें मिल गई पीपल्स पार्टी को, वरना तो 2-3 सीटें और तरीके इंसाफ ले जाती। होता यही है और वही हुआ। इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस वजह से है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कर रही थी। एक रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा रोल है सही। चल ठीक है, बहुत ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, मैं तो जो बात आपको कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अभी उन्होंने एक और काम किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने, जो इस मरतबा में देखने में आया कि फ़ौज पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात नहीं थी, उनको स्टैंड बाई रखा गया था। FC और रेंजर के लोग थे, गिनती के अमल में वो शामिल नहीं थे। लेकिन ये कहा PTI के झंडे लेके तो फिर रही थी फौज। वो भी उन्होंने कहा फ़ौज वालों ने, हाँ। कि ये पुरानी वीडियो है, उस तरह की वीडियो नहीं है। उस तरह का एक मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अच्छा, इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ हुई,
वायलेशन हुई, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया। एक होता है ये जितना मर्जी हम काम कर ले, जो हुकूमत वक्त होती ना साईं, रियासत के सारे वसाइल उसके पास होते जाहिर है, जाहिर है, ठीक जाहिर है। अच्छा फिर एक और बात सुने, पीपल्स पार्टी नून लीग के वो इलेक्टेबल, जिस तरह जहांगीर 3 इलेक्टेबल तोड़ के लाया था, ये भी इलेक्टेबल इन्होंने अपने पास जमा कर लिए। फिर वो इलेक्टेबल ऐसे थे कि जो कि जीते, जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। फिर तीसरी बात ये है कि जिसकी हुकूमत मरकज़ में होती है उसकी जीबी और आज़ाद कश्मीर में होती है, रवायत रही है। ये रिवायत रही है। ये रवायत इस वजह से रही कि हमारे जो स्ट्रेटजिक इदारे हैं वो ये नहीं चाहते कि उधर की पॉलिसी कुछ और हो और वफाक की पॉलिसी कुछ और हो, और दुश्मन को यानी कि इंडिया को मौका मिले, वो कोई ऐसी बात कह दे जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाए। जिस तरह बाज़ कादस ने बोंगियाँ मारी हुई हैं राजा फरूक हैदर ने। रात एक इंटरव्यू में मौसूफ फरमाते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग पहले भी गुलाम थे मुग़लों के और सिखों के, और अब भी गुलाम हैं। ये बात कहने की क्या ज़रूरत है? आप हार गए हैं, आपकी बैड परफॉर्मेंस। एक वज़ीर अपने हलके में पूरा साल नहीं जाता, सड़कों के काम नहीं कराता, एक स्कूल नहीं बनाता। आपको पता है कि ज़लज़ला ज़दा जो इलाके हैं मुजफ्फराबाद के या आज़ाद कश्मीर के, उनमें बहुत से इलाकों में अभी तक तामीर नौ का काम नहीं हुआ। तो सही ये जो इनका अपना कसूर ज़्यादा है। इस्माइल गुज्जर ने और जो आज भारत की बात आ की गई, एक बात जेल में आ गई, फौरी आ गई। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को ये बात बताई, आज की लेटेस्ट बता रहा हूँ, कि भाईजान अगर आप इसी बयानिए पे रहेंगे, इसी बयानिए को लेकर चलते रहेंगे, तो मैं दावे से कहता हूँ आइंदा आम इंतखाबात में इससे भी बुरा नतीजा आएगा पाकिस्तान में 2023 का। हाँ, ये नहीं चल सकता। हमारी वो थ्योरी नाकाम हुई है। वो भाई जितने बड़े बड़े जलसे कर दिए थे मरियम नवाज ने, कोई कह सकता था कि ये 6 सीटों पे रहेगी? मैंने आपके प्रोग्राम में बोला था, इसी एक वीला मैंने आपको बोला था कि कितनी सीटें कौन सी जमात लेगी। नून लीग न इधर खड़ी है न इधर खड़ी है, कहीं भी नहीं खड़ी, तनहा कर दिया, इस जमात का बेड़ा गर्क कर दिया है मरियम नवाज। अब खुद भी तनहा हो गई है। किधर गए हैं रात या आज अब तक, जबकि इस वक्त कितना 6:30 बजने वाले हैं? मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग नून ने? वैसे तो बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसको दोष देंगे? चलो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ट्वीट तो आ गया, बयान तो आ गया, सारा कुछ आ गया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं, मैं ये सवाल कर रहा था कि नून लीग न मुफाहमत के बयानिए पे चली न मज़ाहमत के बयानिए पे, कहाँ पे खड़ी है? मज़ाहमत भी खामोश हो गई है ना उनकी। नवाज शरीफ एक जलसा, मज़ाहमत खामोश नहीं हुई, मज़ाहमत दम तोड़ गई है, नहीं चल सकती। मरियम नवाज के हर जलसे में वीडियो लिंक पे मियाँ साहब बैठे हैं, देख रहे हैं। तकरीर किसी जलसे में नहीं की, क्योंकि तकरीर करते तो फिर कुछ बोल पड़ते, फिर वो मसले मसाइल पैदा होते। मतलब एहतियात भी किया, लेकिन मफाहमत की पॉलिसी भी शहबाज शरीफ की चलने नहीं दी। तो न मज़ाहमत न मफाहमत। आखिरी जो 2 जलसे थे जिसमें मरियम नवाज ने सेम पेज बोला, किसको बोला? सेम पेज पे कौन था? फौज और इमरान खान ही था ना। लेकिन जो पीडीएम की तहरीक में बोलती रही है वो तो नहीं बोले। वो तो वहाँ वो बोले, वो पीडीएम को, वो तो पीडीएम का भी बेड़ा गर्क इस मरियम नवाज की वजह से हुआ है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी का इतना कुछ दोनों की वजह से हुआ है। वैसे इसकी जिद की वजह से हुआ, वो तो वजूद ही खत्म कर दिया इस औरत ने पीडीएम का। पीपल्स पार्टी देखिए, अब एक आपने कर दिया ना। इन्होंने कितनी मरतबा उनको टच किया पार्लियामेंट के अंदर जाकर, बजट इजलास में नहीं किया नून लीग ने। हाँ, पीपल्स पार्टी लेकिन खड़ी उससे रही। पहले सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने किया, चलो बन गया अपोजिशन। वो तो कह रहे सादिक थे संजरानी के तरीके अदम में पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। वो तो अब भी कह रहे हैं ले आओ, तो अब भी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले उसी तरह ही करेंगे फिर। हाँ, वो तो कह रहे हैं ले आओ। नहीं, क्यों ले आए? जब आप कामयाब नहीं करा रहे तो क्यों ले आए? तो सियासत होती है ना। अपोजिशन लीडर के मामले पे नहीं किया पीपल्स पार्टी ने हाथ। वो उस वक्त ऐसा था कि देखिए, पीपल्स पार्टी को खुश करना था। ताज़ा जख्म लगा था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का। हाँ, उसको अकोमोडेट भी तो करना था। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या वादा किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी से? जरदारी हाउस में कौन सी खुफिया मुलाकातें हुई थी? इमरान खान किस चीज़ पे अकड़ गया था? इसी ये बातें हैं जो लोगों को बताने वाली हैं। अच्छा, इनको कहा गया था, इनको मैं कभी बिलावल से मुलाकात हो जाए पूछ जाना। उनको यकीन दहानी कराई थी इन्होंने कि जीबी में आपकी हुकूमत होगी।
9 से 10 सीटें आप लोग लेंगे। तभी तो 32 दिन जाके बैठ गए बैठ थे। गया था, सबसे पहले बैठा था। हाँ। इमरान खान अकड़ा, इसने उनको फोन किया, इनका कहा, उनका अगर जीपी उनको दिया तो मरकज भी ले लो, फिर मैं नहीं बैठता इधर से। मैं दे रहा हूँ इस्तीफा। मैं हाँ, वो धमकियां देता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बात करते हैं। अच्छा। ये चीज़ें जो हैं, ये शाकिर संघी साहब, ये जो रात के अंधेरों में या जरदारी हाउस इधर एफेट में जो मुलाकातें होती है, ऐसे नहीं होती। जब भी आसफ जरदारी आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ ना कुछ लोग मिलते हैं। और ये बात फार्मूला यही भी इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कहा था। ये तयशुदा चीज़ें थी, ये सब तय था। ये मैं ये देखें, ये सर्वे करवा देते हैं, क्यों नहीं बोलती नून लीग? सर्वे पे गैलप सर्वे हुआ, क्या आया ना, उसी के मुताबिक आगे रिजल्ट आ गए। वो तो लोग कह रहे थे 20 से 25 सीटें लेंगी, आगे 25। कहा था पीपल्स पार्टी 8 से 9 लेगी, उनकी तवक्को से ज्यादा 11 लेगी। वैसे एक वीडियो भी नून लीग आई, ने कहा था 11 से 12 लेगी, वो 6 लेगी। वैसे एक पीटीआई के उम्मीदवार की वीडियो भी आई है, वो भी आई हुई है, वो हामियों को कह रहा है कि खुफिया इदारों ने हमें हाँ, पहले ही हमें- बता दिया है। तो वो सारा कुछ टेक्निकल तरीके से जो वारदात डाली जाती है ना, वो बड़ी खौफनाक होती है। सही। अच्छा, इसमें कंपैरिजन तो करें ना कि नून लीग के हारने में नून लीग का अपना कसूर या अपनी गलतियां या अपनी जो कमज़ोरियां कोताहियां हैं, नून लीग ज़्यादा जिम्मेदार है या ज़्यादा जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है? नून लीग नहीं चल सकता जो मर्जी करने। मैं आपको कहता हूँ ना, जो पाकिस्तान में नहीं सियासत हो सकती उनके बगैर। नून लीग जिम्मेदार है। अब भाई एक रखे, आपने खुद बात कही है, मतलब शाकिर उस्मान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करती नहीं, आपने खुद एक बात कही है कि ये इनकी मफामत भी नहीं है, मजामत भी नहीं है, ये बीच में है। होम्योपैथिक हो गया ना, होम्योपैथिक बंदा ज्यादा देर नहीं चल सकता। वो ना नुकसान ना एक फायदा। लाइन लेनी पड़ती है, वो लाइन ले। इनके अपने कारकुन, इनके एमपी एमएनए सब हैरान हैं कि वो इनकी क्या, किधर जाएं, कहाँ जाएं, क्यों शहबाज शरीफ को खामोश किया गया? बताएं ना, ये दे जवाब। सर ये बताएं, नून लीग चलो नून लीग की कमियां कोताहियां कमज़ोरियां सब मैं मानता हूँ, जलसे इतने बड़े मरियम नवाज के कैसे हो रहे थे? लोग चार्ज्ड, मतलब वो जो शो खरोश लोगों में था, इतना बड़े बड़े जलसे। सालों में साईं एक बार उसने जाना है, फिर वो खातून है, उसको भी लोग देखने के लिए आ जाते हैं, ये भी बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो लीडर है बड़ा, लोग उसकी चाहत में भी आ जाते हैं दूर दूर से। तो जलसे के अंदर जो लोग तो होते वोट हैं, क्यों नहीं दिया फिर? वोट देखे, वोट वाली बात तो वही है ना, वो जो पीरों के, वो क्या नाम है, हुरों के जो पीर हैं, पीर पगाड़ा, हाँ, वो उसके कितने मुरीद हुरों हैं? के नहीं, हुरों के। हुरों के, हुरों के, सॉरी। हाँ। तो उनके कितने मुरीद हैं? मेरे गांव के है पीर, हाँ, पीर पगड़ा। सही, उनके कितने मुरीद हैं, लेकिन वो इलेक्शन बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। हाँ अभी हाँ, मुरीद तो बहुत है। अभी सेनेट के इलेक्शन ओह, में, बहुत बड़े मुरीद सेनेट हैं। के इलेक्शन में क्या हाथ किया, किसने किया? वो इस्टेब्लिशमेंट के जितने करीब हैं, कोई और है? मतलब काजी साहब वाले उनको मिलियन भी कहा मार्च, गया था। काजी साहब के मिलियन मार्च होते थे, लेकिन वोट नहीं पड़ते थे देख काजी लो, साहब को। आज भी जमात इस्लामी बंदे इकट्ठे कर ले, फिर क्या करेंगे आप? हाँ। ये कोई लेवल नहीं होता। ये देखें, ये एक और बात देखें, पीटीआई के बाद जो पॉपुलर वोट है वो नून लीग को मिला है, सीटें कम मिली हैं। उसकी वजह है कि 6-7 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर मार्जिन 52 का है, 72 का है, 90 का है, 500 का है, 800 का है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मार्जिन कम है, ज़्यादा है मार्जिन, लेकिन इसके बावजूद उनके पॉपुलर वोट जो है वो नून लीग के मुकाबले में कम है। तो ये भी उसको एक धांधली की वजह तो करार दे रहे हैं। किसी ने तज्जिया तबसरा एक जुमले में दो जुमले बता रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग है, उस पर आपका कमेंट भी चाहिए। किसी ने कहा कि वोट कास्ट करने के 2 टाइमिंग होते हैं हर इलेक्शन में। एक सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो अवाम वोट डालती है, जो वो टाइम अवाम का होता है, और फिर दूसरा वोट होता है शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक, जो फरिश्ते वोट डालते हैं, या मतलब इधर उधर आगे पीछे करने होते हैं। तो ये क्या ये ऐसा दुरुस्त नहीं है, ये तज्जिया तबसरा? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैंने आपको एक लफ्ज़ बोला है, हाँ। टेक्निकल तरीके से वारदात डाली जाती है। हम्म। ये जो वोटों की गिनती शाम को होती है ना, कुछ अरसे के लिए रिजल्ट रोक दिया जाता है, रात भी रुका, ठीक है, उस दौरान ही कोई गड़बड़ की जाती है, वो बड़ी, उसमें कोई मुलव्वस नहीं होता। जो बैठा होता है ना, गिनती वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं के अंदर ही कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हीं के अंदर होती है। मैं आपको एक मिसाल बताऊँ, एक जनरल इलेक्शन हो रहा था, मेरी ड्यूटी थी,
मैं आपको बताता हूँ ताकि आपकी समझ के लिए और व्यूवर्स की समझ के लिए। हाँ। ये आप व्यूवर्स, इसके ऊपर मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ कि उस गुनाह में चूँकि मैं खुद भी शरीक था, हाँ, लेकिन इतराफ़ जुर्म करने में कोई हर्ज कौन नहीं सा है। वाला किबला तो सही? मैं इस वजह से आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये हमारा इंतखाबी और सियासी निज़ाम ऐसा है कि ये होता है। एक इलेक्शन था 2002 का, हाँ हाँ उस इलेक्शन में एक जगह पे मॉनिटरिंग सेल बना था। हाँ उस मॉनिटरिंग सेल में मेरी भी ड्यूटी थी। जो फैक्ट्स नतीजे आते थे वो इलेक्शन कमीशन जाने की बजाय पहले हमारे पास आते थे। यानी आप सरकार में थे, समझे? सरकार नहीं, सरकार ने हमारी मतलब खिदमत हासिल की थी, ये हैं? समझ लें। मैं एक इदारे में था। हाँ ठीक है, मैं समझ ठीक है। गया, मैं तो पहुंच गया हूँ। हाँ, नहीं, हाँ प्राइवेट इदारा था। हाँ। उस प्राइवेट इदारे के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया और उस व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, ये जो जी। हमारी तमाम बातों की तस्दीक हो रही है, तौसीक हो रही है। वो कंट्रोल रूम बनाया गया था। हाँ फिर वो रिज़ल्ट आता था। उस वक्त फैक्स सिस्टम होता था। हाँ रिज़ल्ट आया, 2 सीटों से हामिद नासिर चट्ठा जीत गए। हाँ दोनों कौमी असम्बली की सीटों से जीत गए। उस रिज़ल्ट में हमें उन्होंने कहा कि ये बंदा नहीं जीता, हमने उसको जीते को हराया। हामिद और नासिर चट्ठा को? हाँ, और उसको क्या दिया? चट्ठा उसको साहब। सुने सुने सुने, हाँ। मैं, वो नाराज़ है आज तक मुझसे। अच्छा। और उनको क्या दिया? एक MPA की सीट दी। हाँ इमरान खान की मिन्नत, इमरान खान हारा हुआ था, इमरान खान हारा हुआ था, मिन्नतें तरले की, और उधर मियाँ वाले की एक सीट इसको दी गई। ये तारीख की ये वो मुशर्रफ चीज़ें दौर हैं। की ये मुशर्रफ दौर में मैं बात बता रहा हूँ ना। मैं वो रिज़ल्ट जब फिर हम बेचते थे तो वो उधर फिर इलेक्शन कमीशन को आगे फॉरवर्ड होता था, लेकिन पहले इधर यानी आता था। पहले आपसे मंजूर होके जाता था? हमसे नहीं, किसी और से। हाँ, लेकिन आपके जरिए। हाँ, आपके जरिए। हम तो फैक्स रिसीव करने वाले आप थे, तो पोस्ट ऑफिस थे। पोस्ट ऑफिस थे। हाँ। और हमें इस बात का पता भी नहीं था, ये भी आपको बता दूं, कि ये वारदात डाली जा रही है। ओके। बाद में जो उसके ज़िम्मेदारान थे, हाँ। वो जब मीटिंग हुई तो फिर पता चला कि ये काम भी होता है। लेकिन कहा गया कि कौम और मुल्क के वसी तर मफाद में बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा ये उस तरह फिर वो जो व्यूअर्स, गवर्नमेंट। ये कितना बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। सिद्दीक साजिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट ये हैं, चीज़ें और होती ये हैं। खुद उसमें, ये पहले माफ़ी मांग ली माफ़ी है मांगे, कौम ये से, व्यूअर इन्वॉल्व से। था। ये खुद इन्वॉल्व थे। पहले इलेक्शन कमीशन से पहले रिजल्ट 2002 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में थे उस वक्त, सहाफ़ी थे, किसी इदारे में थे। पहले इनके पास आता था। हामिद नासिर चट्ठा 2 हल्कों से जीत गए। उनको दोनों हल्कों से हरा के एक सूबाई नशस्त दे दी जी। गई। और चट्ठा साहब इस पे नाराज़ हैं, आज तक नाराज़ हैं। उनको पता चल गया था बाद में, हाँ। नाराज़ हैं, लेकिन क्या करें अब वो। तो आपको आप समझ रहे होते हैं कि अभी भी यही, ये कल तबसरे हो रहे थे कि जनाज सुपर में रिजल्ट तैयार हो रहा है, फलां, ये लोग ऐसे ही। ना, जनाब सुपर में रिजल्ट कोई तैयार नहीं उधर होता। तो नहीं हो रहा था, नहीं। मतलब तंजिया लोग कह रहे थे। तंजिया लोग कहते थे, वो कहने दें, लेकिन वो ऐसा नहीं लेकिन होता। लेकिन सही, वो भी तो कहीं और जगह पे जिस तरह इंजीनियर्ड नतायज होते हैं, यही हो रहा होता है ना इलेक्शन में, हर इलेक्शन में। कल क्या कुछ हुआ? दिन, सारा दिन जो कुछ पीपल्स पार्टी चीखती रही, नून लीग चीखती रही, वीडियो एक ट्रेंड फुटेज। बना रात के 10 बजे तक, जो ट्रेंड था, सुन लें। हाँ नून लीग वाले खुद भी चला रहे थे। उसमें से 10 से 12 नशिस्तें नून लीग ले रही थी, 8 से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले रही थी। ये ट्रेंड बना। हाँ। और PTI के 5-6 थे। लेकिन 10 बजे के बाद रिजल्टों में ब्रेक लगा। ओके। उसके बाद फिर जो है वो रिजल्ट आना शुरू हुए। ये वही 2002 वाला सीन हुआ। नहीं, वो वाला नहीं, उसमें फैक्ट्स नहीं है, इसमें और सिस्टम है। मैंने कहा ना, टेक्निकल। अब टेक्नोलॉजी बड़ी तेज हो गई है। हाँ, अब जाहिर है, अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी तेज। जदीद तरीके से हुई। ओ भाई, मैं आपको क्या बताऊं, जब आप रिजल्ट किसी को देते हैं, या आपने बना दिया या बनाकर भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ओरिजिनल कॉपी आपको मिल गई, हाँ। तो उसके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ सर, हो। मैं आपकी इस बात से कम अज़ कम एग्री नहीं करूंगा सिद्दीक साहब के। नून लीग की इतनी बुरी शिकस्त में नून लीग का अपना ही हाथ है। मैं कहता हूँ अपना हाथ है।
अपना ये देखें सर, वो मार्जिन सर, बहुत कम इलेक्शन होता है कराने साईं, वालों मेरी का नहीं- ज्यादा हाथ नहीं है, नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए 62% लोगों ने वोट डाला है नून लीग। अब मुझे एक बात बताएं, और भाई एक बात तो यार, सुन लेना। एक आज सुबह सेक्रेटरी कह रहे हैं 58%, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं 62%, ये चक्कर क्या है? वो रात वाले दादोशुमार के मुताबिक कह रहे थे, आज को फतवी आ गए हैं। उसके मुताबिक वो सलेरिया साहब ने बात कर दी। कल के इलेक्शन को वो शफाफ सही कहेंगे मेरी आप? बात देखिए, शफाफ इलेक्शन, कल के पोलिंग अमल को शफाफ कहेंगे? पोलिंग अमल शफाफ नहीं था, नहीं था ना? कायदो ज़ाबत की वायलेशन हुई, फायरिंग हुई, सारा कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा किसी जगहों पे, लेकिन ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो ठीक हुआ। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। वहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, सारा कुछ इख्तियार उनके पास है, पुलिस उनकी थी, सारा कुछ उनका था। अगर ये शफाफ ना होते, पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ली हैं, पीपल्स पार्टी ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया है ना, 2000 धांधली का इल्ज़ाम तो पीपल्स पार्टी ने भी लगाया ना। लेकिन इतना नहीं होता सही मार्जिन से। अब देखें, आप देख लें दरख्वास्त नून लीग वाले देना 5-6 सीटों पे 52, 72, 92, 200, 800 का फ़र्क है, इसकी आप गिनती की दरख्वास्तें दें। ठीक है, देखिए ये टेक्निकल, मैं और भी आपके चीज़ सुने, आप सुनते जाएं। ये सारे आप एक काम करें, जितने भी इसके ऊपर हो सकता है अलग से प्रोग्राम करें, जितने भी आरओ के रिज़ल्ट हैं रिटर्निंग ऑफिसर के, वो जो फॉर्म 45 आपको दिया जाए वो आप मंगवाएं। वो गिनती करें तो अलग ओ बनेंगे। ना वो मंगवाएं, उस पर आप देखें कुल वोट, अब सुनते जाएं, नोट करें एक बात, उस पर देखें कुल वोट, नंबर 1 कास्ट वोट, नंबर 2 मुस्तरदशुदा वोट, ठीक है, 5 या 10 उम्मीदवार, उन्होंने कितने वोट लिए, उन सबको जमा करें और मजमूई वोटों की तादाद को जमा करें, उसमें से कट कर दें आप जो मुस्तरद हुए हैं, और उसके बाद मजमूई वोट और हासिल करदा वोटों को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये कोई करे ना मेहनत, हाँ सही, ये करें, ये हम नहीं करते। ये आज सुबह मुझे एक दोस्त ने भेजा, मैं सर पकड़ के बैठ गया। तो उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है कि एक हलके में 57,000 वोट है और एक उम्मीदवार 44,000 ले रहा है, एक 10 ले रहा है, एक 9 ले रहा है, तो वो तो बन जाता है 87-88,000। वो टोटल 57,000 है, 57,000 में से 52,000 कास्ट हुआ है, 6,000 वो वोट को जो है वो मुस्तरद हो गया। तो ये कैसे हो गया? अच्छा ये बताएं, इमरान खान तो जीत गए, बिलावल साहब ने 11-12 सीटें ली हैं, तो वो भी भंगड़े डाल रहे हैं कि जी हम अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन गए। नून लीग का क्या बनेगा? अब नून लीग को क्या करना होगा? नून लीग को सोचना होगा, बैठना होगा, बात करनी होगी और शहबाज शरीफ के नज़रिए पे चलना होगा। हर इदारे से पंगा नहीं लेना होगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। इमरान खान को आप टारगेट करें, वो भी यही कहते हैं, इमरान खान को टारगेट करें, इनको ना करें, फलां को ना करें, इदारों को ना करें। इदारों को आप करेंगे टारगेट, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, सीधी सी बात है। ये पॉलिसी इनको सोचनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज़ को लीडर हमने बना दिया, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर उस तरह नहीं है जिस तरह उसकी होनी चाहिए। ऊपर से लोग उसके साथ होते हैं, अंदर से सारे नून लीग वाले खुश हैं कि अच्छा हुआ है इसके साथ। मरीम नवाज दूसरा चौधरी निसार बन गई है क्या पार्टी में? बिल्कुल, चौधरी निसार भी इसी तरह मुतनाज़ा होते जी थे ना? बिल्कुल, खुद ही फैसले करी जा रही है सारे। हाँ, ख़त्म होना करें। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना हो, मुझे पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।